ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। मिला क्या तुम्हें बारूद की फसलें उगाकर, मिला क्या तुम्हें बारूद की फसलें उगाकर, कोई मोहब्बत की बस्ती बसा देते तो अच्छा था। आज ये जो कानून हिंदुस्तान में लाया गया है, मुसलमानों को जबरदस्ती ये कानून पार्लियामेंट के अंदर में बनाया गया है और रातों रात कानून को पास किया है 2 बजे। आज हिंदुस्तान के अंदर में ऐसे केसेस पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर में, उसको हल करने की समय नहीं मिलता है, लेकिन जबरदस्ती कानून बनाने का पार्लियामेंट में अगर जरूरत पड़ता है मुसलमानों के खिलाफ तो 2 बजे रात को कानून बनाते हैं। अगर काश सुप्रीम कोर्ट को अगर 24 घंटा चलाया होता तो आज ये दिन अपना कानून पेंडिंग पड़ा नहीं हुआ था। आप लोग शांति से बैठिए, आपके रहनुमा आते ही होंगे और इंशाल्लाह उसके सामने भी एक गुनगुना सा हम गाएंगे, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों के आगे गा के सुना देते हैं। ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। जाने किसे दगा देते, जाने किसे फंसा देते, साथ न दे मुस्लिमों का ये साथी है चोरों का, बातों और जुमलों का ये है खेल अमित सा का, बस अभी से हर खून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है, ये अंधा कानून है। हम लोग अगर इससे डरते तो ये कानून हम पे जबरन थोपते। हम लोगों को जागना है, वरना तन तलाक के जैसा इसको भी झेलना है। बातों और जुमलों का ये है खेल नवाबों का। एक चीज याद रखिए कि हिंदुस्तान के अंदर में धार्मिक स्वतंत्रता 15 से 28 आर्टिकल में है, कोई इसको छेड़ नहीं सकता, लेकिन उन्होंने ऐसा कानून ला करके खास कर मुसलमानों को जगाया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि वो उनके नेताओं ने इतने उटपटांग बयान दे रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि अगर मुस्लिमों ने शाहीन बाग अगर बनाया तो याद रखना हम लोग जलियांवाला बाग बना लेंगे। जो शख्स ये बात बोलते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि ऐसे अल्फाज उनके मुंह से निकलते हैं, उनको जलियांवाला बाग का भी हिस्ट्री पता है। जलियांवाला बाग में 76 मुसलमानों का पोस्टमार्टम चला था। 5 दिन तक पोस्टमार्टम चला था। 76 मुसलमानों ने गोली अपने सीने पे खाई थी, पीठ पे नहीं खाई थी। कहता है कि मुसलमान ने पीठ पीछे गोली खाया है। इसलिए याद रखिए, हम लोगों को एकजुट होकर के अपना काम कीजिए। जय हिंद, जय भारत। भाई खड़े हैं, कुछ मिल रहा है, बताइए। यहाँ खाली कर दीजिए ना, अब आते ही होंगे हमारे मेहमान जिनका इंतजार हो रहा है। काफी देर से यहाँ इंतजार हो रहा है और हम लोग बोल रहे हैं आपके पूर्व विधायक वर्तमान प्रत्याशी MIM के, वो खुद परेशान है आप लोगों को खाली कराने के लिए, लेकिन आप लोग खाली नहीं हो रहे हैं। आइसक्रीम वाले आप लोग को पहले बोले थे कि आप लोग यहाँ आइसक्रीम का दुकान नहीं लगाइए, आप लोग आइसक्रीम का दुकान वहां से हटाए। हमारे लीडर आ रहे हैं, आइसक्रीम वाले भाई आप वहां
वहां से दुकान हटाए, पूरे स्टेज को आप लोग खाली करें रास्ता। खड़े हैं सब खाली कर दें। प्रशासन के लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग आइसक्रीम वाले को हटाएं, क्योंकि हमारे सदर साहब पहुंच चुके हैं बहादुरगंज। प्रशासन के लोगों से कहूंगा कि आप लोग आइसक्रीम वाले के दुकानदार को साइड करा दें, रास्ता खाली करवाएं। प्रशासन के लोगों से एमआईएम के कोषा अध्यक्ष जनाब इशाक आलम साहब को कि आप आए, अपने बात रखें। 2 मिनट सर। हमारे बीच इज्जत माब जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार के अध्यक्ष जनाब अख्तर ईमान साहब, और हैदराबाद की सरजमी से चल कर आए हमारे जाबाज विधायक माजिद हुसैन साहब, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी क्रांतिकारी साथियों, नौजवानों। आज हम सब वक्फ अमेंडमेंट लॉ के प्रावधान में जो नरेंद्र मोदी द्वारा एक काला कानून हम लोगों पे थोपा गया है, इसके विरोध में आज हम सब यहाँ बैठे हुए हैं। ये काला कानून हमारे देश पे, हमारा आज़ादी पे, हमारे धर्म पे, हमारे खाने पे, हमारे पीने पे, हमारे उठने पे, हमारे बैठने पे, हमारे सोने पे प्रतिबंध लगाने वाला कानून है। इसलिए हम इस कानून का घोर निंदा करते हैं और इसका घोर विरोध करते हैं। आज वक्फ अमेंडमेंट लॉ कानून की शक्ल में बन चुका है और सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किए हैं और उसमें विचाराधीन है। लेकिन इसके लिए हम सबको, पूरे हिंदुस्तान की जनता को, सेकुलर हिंदू भाइयों को, हमारे मुस्लिम भाइयों को जगना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा, तभी ये बिल पास हो सकता है। क्योंकि ये लड़ाई हमारी मस्जिदों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे मदरसों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारी कब्रिस्तानों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे दरगाहों की लड़ाई है, ये लड़ाई हमारे ईमानदारों की लड़ाई है। क्योंकि हमारा ये जमीन, ये जगह, ये खेत, ये खलियान, ये बड़ी बड़ी इमारतें यही रह जाएगी। हमें सिर्फ चाहिए 2 गज की जमीन। वो 2 गज की जमीन भी हमारे नरेंद्र मोदी नहीं देना चाहते हैं। इसलिए इस कानून को हम पुरजोर विरोध करते हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हुए हम सब यहाँ जमा होते हैं। और आज के बहादुरगंज के इस ऐतिहासिक सभा से हम सब पूरे हिंदुस्तान में ये पहुंचा देना चाहते हैं संदेश कि नरेंद्र मोदी सावधान हो जाओ, आप ये कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। संविधान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। जय हिंदुस्तान। बहुत खूब इशाक। मैं मंच के पीछे जो लोग हैं, मैं उन लोगों को कहूंगा कि आप लोग आगे आ जाइए। हमारे बैरिस्टर साहब आ गए हैं, उनका बात सुने। मैं इसी के साथ मुफ्ती अतर जावेद साहब को दावत और सुकून देता हूं कि आप 2 मिनट में अपने बात को खत्म करें। मुफ्ती साहब मंच को खाली कर दे मेरे भाई, मंच में बहुत ज्यादा लोग हैं, मंच को खाली कर दे। प्रिंस यहाँ आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान गिरामी, अजीज़ भाइयों, बुजुर्गों, मंच पर उपस्थित हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़, गरीब नौजवान साथियों की आवाज़ और हम सब के गार्जियन, सदन से लेकर सड़क तक तमाम हिंदुस्तान के मजलूमों की आवाज़, बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब, बिहार के सदर काबिल एहतराम हमारे बड़े भाई जनाब अख्तर ईमान साहब, मंच पर उपस्थित बहादुरगंज के साबिक बहादुर विधायक और वर्तमान में उम्मीदवार जनाब भाई तौसीफ आलम साहब, जिला परिषद के चेयरमैन जनाब भाई फयाज साहब और हमारे सादिक समदानी साहब, तसीरुद्दीन साहब, और इसी तरीके पर हमारे जिला के अध्यक्ष जनाब रहमुद्दीन उर्फ हैवे बाबा साहब और हमारे मुखिया संघ के अध्यक्ष जनाब हसनैन साहब। मेरे साथियों, आज चूंकि वक्त की कमी है, हमारे बिहार के सदर सबके नाम विस्तार से लेंगे। मैं 2-3 बातें अर्ज करना चाहता हूं कि आज न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख रही है कि हिंदुस्तान के चाहे मुसलमान हो, चाहे दलित हो, चाहे कोई भी शोषित हो, अगर उनकी आवाज सबसे पहले सदन में उठती है, सड़क पर उठती है, उनका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। आज आपने देखा कि हमारे साथ जुल्म क्या किया जा रहा है। हमारे पालू खान का कत्ल किया, जुनैद का कत्ल किया, 3 तलाक का मामला हुआ, हम लोग सड़क पर नहीं उतरे। लेकिन जब हमारी शरीयत पर, हमारे कब्रिस्तानों पर
पर, हमारी मसाजिद पर, हमारे खानकाहों पर, हमारे दीनी इदारों पर इनका हमला हुआ तो सबसे पहले सदन से लेकर सड़क तक अगर कोई आवाज उठती है उसका नाम बैरिस्टर शमसुद्दीन ओवैसी है। इसलिए साथियों, मैं चाहता हूं और मैं उन लोगों को चैलेंज करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उसके अलावा बजरंग दल के लोगों को, है तुम्हारे पास कोई नमूना जो हमारे पास बैरिस्टर शमसुद्दीन ओवैसी का नमूना है तुम्हारे पास? मुझसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि इनके साथ गिरफ्तारी नहीं होती है, इनके बात पर कोई आवाज नहीं होती है, इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता है कोई माय का लाल जो तमाम बैलेंस को बरकरार रखते हुए, चाहे कोई भी हो, कोई भी एंकर हो, कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, इनसे ज्यादा कोई अच्छी बात रखता हो? इसलिए आज चूंकि वक्त की कमी है, हमारे नौजवानों, आपको सबको सुनना है। मैं तमाम लोग, हमारे बहुत सारे वक्ता हैं, उनको भी सुनना है। चूंकि मैं सारी बातें बोल दूंगा तो नहीं होगा। काश इस मुल्क की ऐसी फिजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो, पामाल हो ना पाए मस्जिद के आबरू, ये फिक्र मंदिर के निगरान को भी हो। फिरौन का सर जब उठता है, मूसा कोई पैदा होता है, जालिम को खबर कर दे कोई अंजाम सितम क्या होता है। हिंदुस्तान जिंदाबाद, एमआईएम पार्टी जिंदाबाद, बैरिस्टर शमसुद्दीन ओवैसी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत खूब, बहुत खूब। अब मैं इसी के साथ हमारे जिला